जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। मोहसिन, शफ़क़, उस्मान, अनम। जी बच्चे, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएँ? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? आवाज़ नहीं आ रही बेटा? बाकी लोगों को आ रही है आवाज़? अच्छा, आ रही है मेरा ख़्याल। रिप्लाई कर रहे हो। कल बताएँ क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्यूरीज़ हैं लास्ट लेक्चर्स की तो भी बताइएगा। ओके, ओके, आ रही है, ठीक है। वालेकुम सलाम। स्पेटर केबल चेक करें स्पीकर की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, सब ठीक ठाक, शुक्र। सर कल एड मैनेजर पूरा हो गया था या रहते हैं हाँ अभी? जी। नहीं, एड मैनेजर मैंने ऑलमोस्ट करवा दिया था। जो मेजर चीज़ें थी ना, पेज एडिशंस का, एड अकाउंट क्रिएट करने का, और उसके बाद पूरा एड डिज़ाइन करना, कैंपेन्स डिज़ाइन करने जो होती हैं, वो सारा मैंने बता दिया था। सो ऐसा जो उसमें अब कोई जो है ना, वो अब आगे जो फर्दर चीज़ें हैं वो तब होती हैं जब आपको भी पता है कि जब बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग ये वो सारा कुछ है, तो वो टाइम के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें हो जाती हैं कवर। ठीक है। मज़ीद आज फिर हम आगे कोई टॉपिक स्टार्ट करें, उसमें से कुछ रहता है नया तो वो कर नया टॉपिक है, नहीं नया टॉपिक कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट क्लियर है। वो उसमें से अब ये होगा कि जो लोग ट्राई करेंगे उनमें से जिनकी क्यूरीज आएंगी तो फिर वो उसके साथ सॉल्व होगी, क्योंकि वो जो बाकी अगली सारी ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं। क्योंकि मैंने उसके साथ इंस्टाग्राम को भी अटैचमेंट थोड़ी वो जो आती है बीच में प्लेसमेंट्स की वो भी करवा दी थी, हुँ, और इंस्टाग्राम का जो भी वो भी बता दिया था कि जी ये सेम जो है ना एड मैनेजर उसी के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए भी चलाना चाहते हैं तो। सो वो सारा कुछ जो है ना वो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नया टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है। फिर मैं सोच रहा था कि ट्विटर और लिंक्डइन करेंगे। डन हो गया जिस तरह ये आपको बेहतर लगे। जी, ये हाँ, दोनों उससे पढ़ फिर लेते हैं। ये हो जाएगा, फिर हाँ ये हो जाएगा, फिर हमारा सोशल मीडिया का जो खाली सोशल मीडिया जो है ना वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएगा सारी। आज ओके। लिंक्डइन और वो हो जाता है। ठीक है, बेहतर। मोहसिन है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी मोहसिन, ठीक जी हैं? सर, अल्लाह शुक्र है। जी सर, आप कैसे हैं सर? जी, अल्लाह का शुक्र जी, सब ठीक ठाक। अच्छा सर, कल तो हमने बड़ा अच्छा इसको स्टडी किया है, तो सवाल मेरा ये है कि एड मैनेजर जो होते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक ही जगह से हम उसको डील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेरा जी सवाल ये है बिल्कुल। कि अगर मैं गिग बना लेता हूँ जी कि मैं एड मैनेजर का काम करूँगा आपके लिए, क्लाइंट मुझे मेरे पास आता है जी, ठीक है मेरे पेज पे ऐड लगाएं, तो ऐसी कौन सी हम्म। रिक्वायरमेंट है जो मैं उससे रिक्वायर करूँगा या मुझे करनी चाहिए तो फिर मैं आपको उसका काम पूरा कर रिक्वायरमेंट्स के सकूँ? अंदर, ठीक, आपको रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो आपकी डीलिंग है ना बातचीत करने के दौरान, एक तो आपको पेज का एक्सेस चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए ठीक होता है। है पेज का।
ठीक है। एंड जी देन जी इसके बाद जो है ना वो कॉन्वर्सेशन होती है कि आपने क्लाइंट ने आपको जो है ना वो एड अकाउंट अपना देना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक आपको है। जो है ना अपना एड अकाउंट जो है ना वो शेयर करेगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह करके आगे ले जा सकते हो। या क्लाइंट आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई जनाब मैं एक काम करता हूँ। हाँ, इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर है, क्योंकि जी जी अपर का क्लाइंट जो है ना आपको वो उस लिहाज से भी पेमेंट करता है। आपको वो क्लाइंट कहता है कि इसमें ना बजटिंग दो तरह से होती है। जी जी जो कि वो भी सब लोगों के लिए, मैं चलो ये सवाल एक अच्छा हो गया कि जो आप कर रहे हो इसमें जो आप किसी सोशल मीडिया मैनेजर एज अ हायर होते हैं ना, जिसमें आपने कैंपेन्स को डिजाइन करना होता है, उनको मैनेज जी करना जी होता है। जी इसमें जी दो बजट्स होते हैं। एक होता है हायरिंग बजट जो कि आपका होता है। ठीक है, हायरिंग बजट से मुराद ये है कि आपका टोटली टोटली वो बजट जिसके अंदर से वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आप कैंपेन्स को मैनेज करोगे, आप सारा देखोगे, ये वो सारी चीजें जो है उसमें। दूसरा होता है, दूसरे बजट पे वो होता है मीडिया बाइंग बजट। जो आपका हायरिंग बजट होता है ना वो फिक्स हो जाता है कि यार मैं कैंपेन्स को हैंडल करने का, लेट्स सपोज जिस तरह से मैकेनिक होता है ना गाड़ी का, आप वर्कशॉप में जाते हैं तो वो उससे जिस तरह मजदूरी बोलता है कि जी मेरी मजदूरी इतनी होगी 1,000 रुपया, ऊपर सामान जितना भी लगेगा वो आपका होगा। इसी तरह से इसी चीज में भी होता है कि हमारी जो हायरिंग बजट होता है ना वो फिक्स होता है कि आप उसको कहते हो जी कि आपने अगर 4 दिन की कैंपेन चलानी है, 5 दिन की या 15 दिन के लिए, या एक या दो कैंपेन्स को हैंडल करना है आपको, सो आप उसके लिए कहते हो कि जनाब मैं $50 लूंगा या $60 जो है ना वो चार्ज करूंगा इस चीज के। सो वो आपका हायरिंग बजट अलग होता है। एंड देन इसके बाद मीडिया बाइंग बजट होता है कि क्लाइंट से फिर हम पूछते हैं कि आप कितने स्पेंड कर सकते हैं एक वीक के अंदर। इसमें हमेशा जो सवाल किया जाता है ना वो वीकली बेसिस पे किया जाता है, डेली नहीं कहते कि आप वीकली कितना स्पेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है जी कि मैं वीकली स्पेंड जो कर सकता हूँ ना, मेरे पास जो बजटिंग आती है मैं $50 कर सकता हूँ, तो फिर ये एडवर्टाइजर के ऊपर होता है, मतलब हमारे ऊपर होता है जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो $50 को पूरे वीक में किस तरह से मैनेज करते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट्स भी निकाल ले और जो है ना $50 से एक्सीड भी ना करे बजट हमारा। सो क्लाइंट कहता है जी मुझे एक हफ्ते के लिए कैंपेन चलानी है। तो उसमें आपको जो है फिर अलग अलग से दो बजट बताने पड़ता है। लेकिन फाइवर के ऊपर क्योंकि ऐसा सीन नहीं होता, फाइवर के ऊपर ये काम दोनों आप अपवर्क पे ज्यादा कर सकते हो। जी मेरा हायरिंग बजट होगा जी कि मैं आपके लिए पूरा महीना कैंपेन चलाना चाहता हूँ तो मैं $100 आपसे चार्ज करूंगा, और मीडिया बाइक बजट आपका होगा। ठीक है। सो ये आप अलग अलग बात कर सकते हो। लेकिन फाइवर के ऊपर अगर क्लाइंट आपको कहता है नहीं जी मुझे पैसे ले लो और मुझसे काम कर दो, फिर आप ये करो कि फिर आप उसको कंपाइल करके बताओ कि हमारा मीडिया मेरा हायरिंग बजट होगा, लेट्स सपोज के दो कैंपेन्स को हैंडल करने का $30 होगा या $40 होगा, और उसके बाद मीडिया बाइंग बजट क्लाइंट कहता है कितने स्पेंड कर सकते हो आप। क्लाइंट आपको उस वक्त जो है ना कहता है जी मैं हफ्ते के $50 कर लेता हूँ। सो फिर आप उससे अपनी प्लस की 50 प्लस 70 मतलब जो है $30, मतलब $80 की गिग जो है ना उससे बाय करवा लोगे कि जी मैं कस्टम ऑर्डर भेजोगे। उससे फिर ये होगा कि क्लाइंट जो नॉन टेकी है आपको कार्ड अपना नहीं दे सकता, जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं देगा ना। सो आपको ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद जो है ना आप अपने अकाउंट से जो है ना उसके एड्स को रन कर सकते हो। और वो लेट्स यानी कि सपोज इसके के लिए जैसे सर, आप हाँ जी, इसके लिए हम अपना एड अकाउंट पर्सनल इसलिए बना के रखते हैं कि अपने अकाउंट को यूज़ कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने अकाउंट को यूज किया है क्योंकि आपका जो एडमिन अकाउंट होगा वो याद रखना कि वो आपके एजेंसी के ऊपर जितने पेजेस होंगे ना वो सबके लिए जी अटैच हो जी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जाती जो होगा ना आपका, क्या वो तो एडमिन अकाउंट हो गया ना, तो वो तो जी सबके लिए जी इस्तेमाल हो जाएगा। सो अगर तो क्लाइंट से पहले तो फर्स्ट डील यही करनी है कि जी वो उससे जो है ना वो अपना कार्ड हमें दे, कार्ड नहीं मतलब कि एड अकाउंट दे हमें। तो जो ठीक है है। ना उसके लिए जो है ना क्या कहते हैं वो ज्यादा बेहतर रहता है। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ तो सब लोगों को, सब जिन जिन जब भी मैं ये चीज पढ़ाता हूँ ना तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ तो कि यार सबको पता है कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेट्स सपोज कैम्टेशिया है, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर छोटे से होते हैं, वो आप इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में और 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बना लो जिसके अंदर आप बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि आप जो है ना किस तरह से अकाउंट को साइन अप करना है, ऐड अकाउंट बनाना है और ये वो सारी चीजें। सो मैं जी जी कहता हूँ कि 2 से 3 मिनट की वीडियो बना लो जिसके अंदर ऐड अकाउंट क्रिएशन और पेमेंट को लगाना आना चाहिए क्लाइंट को। तो आप उसको वीडियो सेंड कर दो कि सर इस तरह से इस वीडियो को देखें, जैसे ऐसे स्टेप्स हैं, आप अपना कार्ड लगा के तो मुझे वो आईडी नंबर दे दे,
तो आपको अपना डिटेल्स और सीवीवी बैंक की डायरेक्ट डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्लाइंट एक कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि ठीक है जी मैं इसको कर लेता हूँ। सो आप अपने सेफ एंड के लिए जो है ना ये बना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जिस तरह ऐड अकाउंट हम हमारा हो गया, उसके बाद फिर वो पेज हमें एक्सेस दे देता है, फिर हम उसकी कंपेन चलाते हैं पेज की या पोस्ट की, तो उसकी जो डिजाइनिंग है वो हमें कस्टमर वही प्रोवाइड करेगा या हमसे हमें कहेगा नहीं वो नहीं डिजाइन सर वो करें? हमारी है, तो वो आपके हायरिंग बजट की एक काम होता है। तो फिर आप हायरिंग बजट हम लोग किस लिए चार्ज करते हैं? हम हायरिंग बजट ठीक। इसीलिए चार्ज करते हैं कि कैंपेन हम खुद डिजाइन करेंगे, कंटेंट हम लोग खुद डिजाइन करेंगे, और उसका जो इमेजेस और ये वो सारा कुछ जो है ना जो ग्राफिक्स होंगे वो भी सारे हम खुद ही डिजाइन करें। हायरिंग बजट इसीलिए तो ठीक होता है। ठीक। अच्छा, हमें उसका एक तो उसके पेज का मैसेज चाहिए, दूसरा हमें उसका ऐड अकाउंट चाहिए। अच्छा सर, इसमें ये होता है कि जब आप किसी पेज का मैनेजर बन जाते हैं तो उसमें पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट अपलोड करना, पिक्चरें अपलोड करना, ये भी हमारी में आता है, काम में आता है। हम्म। आवाज़ सर नहीं आ रही आपकी। वो एडमिन बन जाते हो। जी अब आ रही है सर। मैम ये हमारा डांस पोर्टल का प्रॉब्लम है। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जब आप बोल रहे किसी थे? पेज के मैनेजर बन जाते हैं तो उसमें उस पेज के ऊपर पोस्टिंग करना, वीडियोस अपलोड करना, पिक्चर अपलोड करना, कंटेंट अपलोड करना भी हमारी मतलब क्या है, ड्यूटी में आता है। अजमान भाई यार ये ड्यूटी में इस वजह से समझ लो कि ये चीजें ना डिसाइड क्लाइंट से एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट हाँ जो जी, है ना वो मेरे डिसाइड हो पूछने जाती का है मकसद मीटिंग। है कि इसका इसका भी लहदा हम लोग पैकेज बनाते हैं उसके लिए। देखो अगर तो आप पूरे मैनेजर के पेज के लिए उसको कह रहे हो ना कि क्लाइंट आपको कहते नहीं जी मुझे कैंपेनिंग पूरा अपना माइक म्यूट करना जरा, पीछे से बहुत शोर आ रहा है यार। अगर इसमें ना दो चीजें कि अगर आपको जितनी भी कंटेंट जाता है, पोस्टें बनानी होती हैं, वो एड्स के अलावा जो सारी चीजें हैं, अगर तो क्लाइंट आपको पूरा पेज का मैनेजर हायर कर रहा है कि भाई कंपेन जब जरूरत होगी मैं आपको बता दिया करूंगा तब भी चलानी पड़ेगी, नहीं तो आपने मेरे पेज को बस मैनेज करना है कि जो पोस्टें लगानी है, कंटेंट करना है, लोगों को एंगेज करना है, देन उसके बाद अगर क्यूरीज आती है तो उसके जो ना रैंडमली, मतलब रैंडमली नहीं, जो इंस्टेंटली कोई आंसर्स जो डालने होते हैं वो आपने करने हैं। सो फिर तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर क्लाइंट आपको कहता है कि भाई साहब सिर्फ मुझे कैंपेन्स हैंडल करवानी है, तो फिर डेली बेसिस पे जो पोस्टिंग होती है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। आप उस लिहाज से उसको अपना जो बजट है और जो है ना वो सारा कुछ देते हो कि अगर सिर्फ कैंपेन करवानी है तो मेरे ख्याल से आपसे दो, एक या दो कैंपेन्स कहता है हैंडल करनी है तो आप $30-40 जो है ना उससे चार्ज कर सकते हो कि जी मैं इसमें मैं क्या डिजाइन करके आपको जो है ना हैंडल करके दूंगा, और कोशिश करूंगा जी कि अप टू द मार्क आपको जो है ना वो रिजल्ट्स पे ले इसके। लेकिन क्लाइंट कहता है जी आप पूरा महीना मेरा हैंडल करें पेज को, सो फिर उसमें आप फिर पूरे महीने की हायरिंग लेते हो कि जिसमें आपने पोस्टिंग करनी है। फिर उसमें भी ये भी डिसाइड होता है कि वो डेली बेसिस पे कितने पोस्ट है। ये ना हो कि आप जो है ना उसको कह दो कि ठीक है जी मैं हायर आप मुझे हायर कर ले तो मैं आपको मैनेज कर लूंगा, बाद में पता लगे वो एक दिन में आपको 100 पोस्टिंग करने के लिए कह रहा है। तो ये काम भी नहीं हो सकता। पहले वो बकायदा डिसाइड होता है जी कि आप अपना, वो फिर कहता है, आप फिर उसको पूछते हो कि जी आप कितने पोस्टने जा रहे हो दिन के, क्या आप लोग ये जा रहे हो, फलाना काम है, ये काम है, वो काम है, मतलब सारी चीजें कि हर दो, मैं हफ्ते में एक दिन के लिए जो है ना कोई कवर लेटर डिजाइन दोबारा कर दिया करूंगा ताकि कवर भी जो है ना हमारा अपडेट रहता रहे बिजनेस के हवाले से, ये वो सारा कुछ है। तो इन सारी सर्विसेज को देखते हुए बाद में फिर आप कैलकुलेट करते हो कि आपकी प्राइस कितनी होगी, कि आप अगर पूरा महीना इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इस पेज को हैंडल करोगे तो आप कितने पैसे लोगे। वो लेट्स सपोज आपका $200 आप कहते हो जी कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आ जाता है, $150 चार्ज करोगे, $200 चार्ज करोगे, उसमें मतलब ये जो मैं 150 या 200 बता रहा हूँ ना, तो ये दिन में एक या दो पोस्टों के लिए होता है कि एक या दो पोस्टें होंगी वीक में, एक दफा आप जो है ना कवर डिजाइन करोगे, जो कवर को अपडेट्स करोगे, बाकी जो मैसेजेस आएंगे उसके कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के, उनको जो है ना इंस्टेंटली जो कि आप जनरल रिप्लाईज कर सकते हो, तो वो जनरल रिप्लाईज के साथ इंगेज करके तो क्लाइंट उसकी लीड दे दोगे, आप उससे बात वगैरह कर लोगे। सो बाकी इन साइट्स को, पेज को अप रनिंग रखना वो जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी होगी एक महीने के लिए। सो वो ये चीज इस तरह से जो है ना वो मैनेज होता है कि जिस तरह वो जितना काम चाह रहा है उस लिहाज से आपके पैसे बढ़ेंगे, और जितना काम कम करेगा वो कम हो जाएंगे। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम है ना, इसमें यही चीज है कि क्लाइंट ने जो काम करवाना है आप सिर्फ उसी लिहाज से उससे पैसे चार्ज करेंगे। अगर वो काम बढ़ाता जा रहा है तो आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी, अगर काम
काम करता जा रहा है तो आपकी पेमेंट भी उसकी पेमेंट भी कम होती जाएगी वहां से। जी सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ एक बैटर इशू। जी बच्चों, और किसी का कोई सवाल है तो पूछे। सर का नेटवर्क शायद वीक है तो आ जाते हैं सर वापस। तो वैसे आज का टॉपिक हमारा लिंक्डइन और ट्विटर है, दोनों को देखना है हमने। कुछ सोशल मीडिया हमारा कवर हो जाएगा फिर आसानी से। और बच्चे, मैंने पिंटरेस्ट पढ़ाया, कुछ चीज़ें पढ़ी हमने, फेसबुक पढ़ा, इंस्टाग्राम पढ़ा। इंस्टाग्राम पे कुछ मुझे बच्चों ने दिखाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने ना ये इधर से ही ग्रो किया है ना, बहुत अच्छे से। जो जो चीज़ें बताई थी उसी तरह से पोस्टिंग करके उन्होंने मतलब विद इन डेज में किया है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। और पिंटरेस्ट की बात हुई थी हमारे पास, तो पिंटरेस्ट का भी एक बच्चा है जो हमारे पास पढ़ रहा था, तो उसने मतलब पिछले दिनों में ग्रो किया है, तो अब उसके मंथली व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं इसका एक मिनट सर्च कर लूँ पेज। जी, हाँ, नेटवर्क का आजकल मसला है सर। नहीं, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था वो। मुझे बाद में पता लगा कि बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी तो चार्जर मैंने प्लग इन नहीं था किया हुआ। अच्छा अच्छा मुझे नेट जाते ही बंद हो गया लैपटॉप। सर, एक चले सवाल मैं है। जी जी एफबी एड्स और गूगल एड्स का कहते काम करना अपवर्क या फाइवर पे, तो इसका पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें? यार पोर्टफोलियो बिल्ड जो मैं तो आपको भी पता है कि शुरू में सिर्फ जो है ना काइंड ऑफ के समझ लो कि फेक रिपोर्टिंग ही चाहिए होती है फिर। हाँ, ये जरूर है कि पोर्टफोलियो आपका उस वक्त अगर आप नेट से आपको ना बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, डेमो रिपोर्ट मिल जाती है, और उसको जो है ना आप लोग एक फाइल में कन्वर्ट करके आज पोर्टफोलियो दिखा सकते हो जी कि मैंने फलानी कैंपेन चलाई थी, ये है वो है सब कुछ है। कोई भी एक इमेजिनरी पेज का नाम लिख कर वो सारा कुछ आप कर सकते हो, रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है, सारा कुछ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप लोग ये फेक रिपोर्ट जनरेट करके अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया के लिए जो है ना क्लाइंट हमेशा आपकी पहले कोई ना कोई परफॉर्मेंस देखना चाहता है कि आपने जो ऐड चलाए हुए हैं उनकी पहले परफॉर्मेंस क्या आ रही है, वो उसके बेस के ऊपर जज करता है कि जी आपको काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो आप अच्छी सी रिपोर्टिंग अगर कहीं से कॉपी कर रहे हैं या किसी दोस्त को या कोई जानने वाला है उसको कह रहे कि यार मुझे अपनी रिपोर्टिंग दे दो और उसमें अपना नाम और सारा कुछ मेंशन कर दे तो ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर फिर आप इतनी हैवी रिपोर्ट मार्केट से उठा रहे हैं ना अपने पोर्टफोलियो पे लगाने के लिए, तो फिर उसको जस्टिफाई करना भी हमारी ड्यूटी बनता है। तो आप सब लोगों ने करना क्या है कि अगर आप रिपोर्ट्स उठा रहे हो एज पोर्टफोलियो शो करवाने के लिए, सो अब फिर अपने पूरे एड मैनेजर को जो है ना वो कहते हैं पानी में घोल के पी लो, ताकि क्लाइंट अगर कोई भी सवाल करे तो आप इस तरह से जवाब दो कि आपके वो रिपोर्ट जो है ना वाकई पता लगे कि यार ये आप ही ने बनाई हुई है। मतलब आपकी बातों से पता लगना चाहिए कि आप इतनी को डेप्थ में जानते हो एड मैनेजर्स को और इन सारी चीजों को कि वो रिपोर्ट ओरिजिनल है। सो इस तरह से जो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट नहीं है तो मोस्टली आप क्लाइंट को फिर अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हो कि आप जो है ना उसके लिए अच्छा काम कर सकते हो। मैंने जाती तौर के ऊपर जब काम शुरू किया था तो मैं आपको एक अपनी ड्रिल बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फिर ये रिपोर्ट्स नहीं थी बनाई। मैंने इस तरह से फेक रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट ही थी कि मैंने एक काम किया था, क्लाइंट का मुझे मैसेज आया था अपवर्क के ऊपर, तो मैंने जब उससे बात की थी
सो क्लाइंट ने मुझे कहा था कि ना मुझे कोई गारंटी क्या मिलती है कि जी मैं आपके इसको जो हायर करता हूँ, बिकॉज भी मेरे पास आपका कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। सो मैंने क्लाइंट को एक ऑफर ये किया था कि मैंने कहा था कि मैं एक हफ्ता आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कि वो उसने कहा था जी मेरा स्टोर है तो कंटिन्यूस फिर अगर मुझे परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आप ही करेंगे। सो मैंने क्लाइंट को ऑफर किया था कि भाई एक हफ्ता मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, उसमें आपकी मैं एक कैंपेन पूरी डिजाइन करूंगा, उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर आपकी मैं पोस्टर डिजाइन कर दूंगा। उसमें क्या था कि मेरा अगर कंपाइल भी करता ना तो मेरे $50 बनते थे। सो फिर मैंने जाती तौर पर वो $50 एक तरह से इन्वेस्ट कर दिए कि शायद मुझे वापस मिल जाएगा। सो मैंने क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस दिया कि भाई एक हफ्ते तक अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना लगी सो आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग विदाउट एनी पेमेंट प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है जी, ऐसी बात है तो ठीक है। फिर ये था कि वो 3 से 4 दिन के बाद जब उसने मेरी आर्ट की परफॉर्मेंस और बाकी पोस्टिंग वगैरह सारी देखी थी ना, तो उसको मुझे मैसेज आया था कि यार अब मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है ना मुझे उसके मुताबिक मेरा काम चल रहा है, सो आई एम गोना हायर यू। सो मुझे पेमेंट बताओ, तो जो जो हमारी डिसाइड हुआ था कि ये सारी पेमेंट्स के ऊपर इस तरह से पेमेंट्स हम करेंगे, सो वो करके जो ना मुझे हायर उसने कर लिया था। सो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जो कि बाद में आगे चलता रहा। सो आप इस तरह से ऑफर कर सकते हो क्लाइंट को कि अगर पोर्टफोलियो आपने नहीं दिखाना तो आप उनको ऑफर कर दो जी कि आप 1 या 2 दिन जो है ना उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे, जो है ना इफ दे कंसिडर कि आप उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ सकते हो, सो वो आप परमानेंटली हायर कर लेंगे आगे से। अच्छा जी। 30,000 के राउंड अबाउट लीड्स फाइंड करने की पेमेंट का आइडिया दें बच्चे। ये ना, 30,000। हाँ जी, ये जैसे मेल्स फाइंड करनी होती हैं, डिपेंड कर रहा था कि वो कितनी मुश्किल लीड है। सम टाइम तो सीधी सीधी लीड्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि ईमेल्स ही फाइंड करनी जस्ट लिंक्डइन से, या कंपनी के नेम है वेबसाइट्स फाइंड करनी है। तो नॉर्मली ये ना होता है 0.10 या 0.20 इस तरह से पर लीड का हिसाब लगाया जाता है ना, लीड को देखते हुए कि वो कितनी की डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल 30,000 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, तो ये कुछ $2-3 हज़ार बनते हैं। लेकिन क्लाइंट इतना पे नहीं करता हाई, तो मैक्सिमम भी होगा 30,000 का तो कोई वो 4 to 6 या 400 to 500 600 इधर तक ही क्लाइंट करेगा। या समटाइम ये होता है कि आधी फाइंड ऑलरेडी हुई होती है, वो कहते हैं मिसिंग फाइंड कर दो। मेरे भी पिंटरेस्ट पे व्यूज आ रहे हैं। अहमद कितने का आ रहे हैं, बाकी लोगों के कैसे आ रहे हैं? और इंस्टा का नहीं बताया किसी ने, इंस्टा कैसा चल रहा है आप लोगों का? तीस लोग हैं बच्चों, सो ना जाया करो, कुछ बोला करो, जवाब दे दिया करो। पच्चीस प्लस व्यूज आ गए, ठीक है, गुड है। मजीद करो, मतलब अच्छी पोस्टिंग करो ना, जितनी बताई गई है उतनी करो अच्छी नीच पे, तो बहुत जरा होते हैं। अब जो इस बच्चे की मैं बात बता रहा था, इसके तकरीबन आ रहे हैं, ये पिछले एक वीक के अंदर ही जब से पढ़ा है हमने, तो तकरीबन 3.6 के व्यूअर्स बन गए हैं उसके। 2 बोर्ड्स बनाने हैं और उसमें 4 अपनी पिन और 4 क्रिएट करनी है, तो फिर अच्छी उस पर एंगेजमेंट बन जाती है। अच्छा जी, नो व्यूज बेटा, नीच कौन सी चूज की थी ये भी डिपेंड करता है। चले
हम ना अगर कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले ट्विटर देखते हैं, ट्विटर क्या चीज़ होती है, इस पे काम कैसे किया जाता है, क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करना हो, क्या तरीकाकार होता है। सर अगर आप अपने ब्लॉग्स पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो पिन्स किस तरह की बनाएंगे? जो आर्टिकल लिखेंगे उनकी पिक्चर्स, बेटा जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना उनसे रेलिवेंट लगानी है। फॉर एग्जांपल आपका पेट्स पे ब्लॉग है ना, तो आप पेट्स रेलिवेंट लगाएंगे। आसमा के अकाउंट स्लो है, कोई नहीं, सेट हो जाएंगे, सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि वो 2 बोर्ड्स मैं रोज बनाता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ मैं एक पिन अपनी डालता हूँ और 4 दूसरों की डालता हूँ। हम्म। तो सर इसी तरह चलूँ मैं या अपनी भी आ, ज़्यादा? ये ना होता है पहले 7 दिन तक होता है कि अच्छा। हमने बोर्ड्स बनाने होते हैं, हमारे पास 14-15 बोर्ड्स बन गए ना, हाँ तो जी। उसके बाद फिर ये तरीकाकार होता है कि फिर बोर्ड्स बंदा स्टॉप कर दे, फिर पिन्स लगाना शुरू कर दे उन्हीं बोर्ड्स में ना। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, फिर पिन्स डेली की 4 अपनी 4 बाकियों की ना लगाता है उनमें। ठीक तो है सर, अभी इसी तरह चलूँ मैं? जी जी, ठीक है। ठीक है सर, अभी इसी तरह चलते। सर एक और मेरा सवाल था जी कि जी। मुझे फेसबुक एड मैनेजर जो है वो मुझे सही तरीके से यूज़ नहीं करना आ रहा था सर। वो मतलब उसका जो मैनेजर है ना, बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको कौन सा हमारा जो आईडी है वो किस तरह से देनी है क्लाइंट को। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे सर मज़ीद? हाँ, मजीद का देख लेंगे, जो भी कंफ्यूजन आई, मतलब आप उसमें क्या समझ नहीं आया? सर मुझे वो समझ नहीं अच्छा आ रहा था अहमद, कि जी सर। अच्छा वो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है ना, एक मैं बाकी सब लोगों को बोल देता हूँ कि एड मैनेजर के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट क्रिएट करने में कि कौन सी आईडी सेंड करनी है, कैसे करनी है, सो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, मैसेंजर के ऊपर ही मुझे ना स्क्रीनशॉट्स बता देना कि जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये होगा ना कि मैं साथ साथ उसको रिकवर करवाता रहूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ये ठीक है सर। ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको भी आईडी कौन सी सेंड करनी है, कैसे करनी है, बजाय इसके हम पूरा लेक्चर डेडिकेट करें इसके ऊपर, तो फिर ये है कि फिर हमारा बाकी का कोर्स बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक ठीक ओवरव्यू है। था, वो लेक्चर्स आपके पास मौजूद रहेगा। जहां प्रॉब्लम आएगी अकाउंट क्रिएशन के अंदर, सेंड करने में, रिसीव करने में, बल्कि एट द टाइम अगर कोई 2 महीने 3 महीने बाद कोई क्लाइंट भी अगर आपको अप्रोच कर लेता है, समझ में नहीं आ रहा है, इंस्टेंटली कॉल करके पूछ लेना, आपको हेल्प आउट कर देंगे वहाँ, क्योंकि ये ठीक है चीजें सर। प्रैक्टिकल से आएंगी। इस तरह से जो है ना, वो मैं बता भी दूंगा तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे आप। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चले। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, हमारा टॉपिक है ट्विटर है। ट्विटर ऑलमोस्ट आप लोगों में से कुछ ने यूज किया हुआ होगा, तो साइन अप आता होगा, अगर किसी को नहीं आता तो मैं साइन अप करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ट्विटर है, ये उसका पूरा लेआउट है, चेंज हुआ है इसका भी ना। तो अब ना करते ये है, पहले एक अकाउंट बता देता हूँ, इन केस आपको कहीं बनाना पड़ जाता है तो चलो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम यहाँ पे न्यू मेल पे आगे ट्विटर लिखा, क्योंकि एक आध दफा मैंने ऐसे ही बताने की कोशिश की तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर हमने कभी क्रिएट ही नहीं किया, हमें करना नहीं आता ना, अब बताएं। फिर मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, अब जब हम आ जाते हैं पेज पे, साइन अप पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना होता है। ठीक है, अब अकाउंट्स के टाइप्स होती हैं। अब ना ये क्लाइंट भी आपको क्रिएशन कह सकता है, क्योंकि जब सोशल मीडिया का काम करते हैं हम, तो उसमें टास्क बड़े डाइवर्सिफाई हो रहे होते हैं। कभी आप मैनेज कर रहे होते हैं क्लाइंट के अकाउंट्स, कभी ये भी होता है कि आप ना उन्हें क्रिएट करके फिर मैनेज कर रहे होते हैं, तो क्रिएशन फिर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। अच्छा जी, ये नेम आ गया, इस नेम में हमने लिखना है। अब अगर तो पर्सनल अकाउंट है किसी का तो पर्सनल उसका जो भी फुल नेम होगा, अगर नहीं है बिजनेस है तो फिर बिजनेस लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये बिजनेस नेम है जी, ई रोजगार की नॉन टेक डोमेन है, मैं इस पे बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये नाम लिखना है। कोई और कंपनी है, ABC टेक, XYZ टेक या जो भी,
तो उसका नाम लिखना है, तो वो नाम आएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये नेम लेंथी हो सकता है, टोटल 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ये मैंने 17 लिखे हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस है। अब उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर मांगता है, आप फोन नंबर नहीं देना चाहते तो ईमेल दे सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी ईमेल है वो आप ले लेंगे और ईमेल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। अब इसमें ना डेट ऑफ बर्थ आप अपनी रख लें बेशक, क्योंकि आपको याद रहेगी। सम टाइम होता है ऐसे कि आप कोई और रख देते हैं, बाद में कभी अकाउंट रिकवर करना पड़ जाए या कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो पूछते हैं कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या रखी थी, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी क्लिक हुआ होता है, इसको छोड़ें, लंबी बहस है, ठीक है। ये हो गया, साइन अप पे क्लिक कर दें। अब ईमेल पे ना वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो जीमेल ओपन करें। कोड उठाएं और पुट करें। अब पासवर्ड आपने डालना है यहाँ पे, कोई भी जो 8 कैरेक्टर्स हो, ठीक है, कोई आ जाए उसमें चीजें। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर लगानी है। अगर कोई बिजनेस है, लोगो लगाना है, वैसे आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, पर्सनल वाला होगा तो पर्सनल लगा देना है। ये ऐसे ही एक लोगो पड़ा है, मतलब मैंने फिलहाल समझाने के लिए लगा दिया, ठीक है। नहीं ठीक आता तो यहाँ से क्रॉप करके दोबारा से लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। अब ये आपकी बायो है। अब ये बायो हमने लिखनी होती, ठीक है। कुछ जब भी कंप्लीशन की बात आएगी ना, प्रोफाइल, ये चीजें जो छोटी छोटी हैं, जो अब हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक, तो ये ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं ये चीजें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन वाला आ जाएगी चीजें। अब इसमें आता है कि आपने वो वर्ड्स लिखने होते हैं, एक तो अपने जो बिजनेस या पर्सनल है उसको करना है एक्सप्लेन, ठीक है। जब भी कोई यूजर आए, लैंड करे आपकी प्रोफाइल पे, आके विजिट करे, तो वो आपको फॉलो करे, आपको देखे, इससे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं जी इधर देख देता हूँ, जैसे कोई कोई बंदा फाउंडर है जी, ABC टेक ऐसे, ठीक है। ये आ गया। फिर आगे मैं डिटेल्स लिखता हूँ जी। मैं मतलब अपनी डिटेल लिखना चाहूँ तो वो जो 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 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर साथ में एक 1-2 लाइनर होता है जिसमें हम मजीद भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सम टाइम होता है कि रीट्वीट्स वगैरह आर नॉट एंडोर्स्ड, और हैशटैग्स भी एक आध जो हमारा मेन है हैशटैग हमारे बिजनेस से रेलिवेंट होता है, वो हम कर देते हैं, ठीक है। ये तो खैर ऐसे लिखा था। हम फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे होता है, आपने जब रेलिवेंट लोगों को अपने को फाइंड करना है तो कॉन्टेक्ट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये गूगल से या दूसरे कहीं से भी आपके बंदे फाइंड करता है कि जो गूगल में मौजूद हो, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह। तो अगर तो हो तो आप कर सकते हैं, फॉलो वगैरह करना हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर इधर से नॉट नो कर देंगे। और यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। इस इंटरेस्ट के बेस पे ना आपको कुछ ट्वीट्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है। अब टेक न्यूज हम कुछ इंटरेस्ट चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई मतलब बहुत वो कंपलसरी नहीं है, स्किप भी हो सकता है। अब इससे क्या होगा, इंटरेस्ट के बेस पे ये हमें सजेशन शो करेगा कि हम किन को फॉलो करें, कुछ लोगों को, ठीक है। ये ऐसे फॉलो हम कर सकते हैं लोगों को।
ये स्किप हो गया, ये एक अकाउंट जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी एक टाइमलाइन है, होम फीड है, जिसमें जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ होगा तो वो सारे शो हो रहे होंगे यहाँ पे। फिर आपके इस तरफ इस साइड पे आता है, ये वाले ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है, जिस कंट्री में आप मौजूद हो उसकी बेस पे आपके कंटेंट शो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, आप इंटरेस्ट दो तीन चीजें होती है ट्रेंड्स की, एक लोकेशन बेस्ड होता है, एक पर्सनलाइज्ड। अब पर्सनलाइज होता है कि जैसे हमारे इंटरेस्ट हैं वो वाले करें, लोकेशन बेस्ड होता है कि उस लोकेशन में जो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये लोकेशन में एपीएस वाले वाक्य के बारे में हो रही हैं ट्वीट्स, तो ये चीज है। अब ये ना इनका एल्गो जो है इस तरह का है ट्विटर का, कि अगर कोई 200-400 लोग भी सेम टाइम पे सेम ट्वीट्स करने लग जाए ना, नंबर ऑफ ट्वीट्स में हैशटैग ज्यादा बार यूज हुआ होता है, क्योंकि ट्विटर पे भी हैशटैग काफी वर्किंग है, मतलब इसकी सब मेन स्ट्रेटजीज में आता है हैशटैग वाला सिस्टम ना। तो ये होता है कि वो उनको पिक कर लेता है और फिर उसको ना ये इस डैशबोर्ड में शो करना शुरू कर देता है। जैसे अब यहाँ पे 93 के ट्वीट्स हुई हैं या 14 के ट्वीट्स हुई हैं, अब शो मोर करेंगे ना तो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 24 के, ये अभी सिर्फ 5900 हुई हैं, ये 6100 हुई हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये फिर इस पैनल में आती जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाएगा डिफरेंट, हमने कुछ लोगों के साथ काम किया तो ये इसमें आने के लिए कोई बहुत मतलब स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई 200-400 बंदे हो ना ट्वीट करने वाले, ठीक, टीम में, तो काम बात बन जाती। ठीक है, एक तो हमने ये हैशटैग्स को देखना है, पहली चीज ये। उसके बाद फिर ये प्रोफाइल वाला सेक्शन आ जाता है, आपकी डीपी, आपका ये पीछे कवर जो है इसको चेक करना होता है हमने। फिर आ जाएगा जी आपकी बायो, आपकी लोकेशन और वेबसाइट पुट करके सेव करनी है आपने। ठीक है, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, मोर में फिर सेटिंग्स आ जाती है सारी, प्राइवेसी। तो सेटिंग्स में हम यहाँ से फिर अगर यूजर नेम हमें चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ रोजगार नॉन टेक कर लूं। ठीक है, अभी रोजगार नॉन टेक अवेलेबल था तो मेरा चेंज हो गया, फोन नंबर, ईमेल, ये यहाँ से चेंज हो जाएंगी सारी चीजें। तो ये आपके इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये होम मेन्यू पे वापस आ गए। अब अगला सीन क्या होता है, एक्सप्लोरर मेन्यू होता है हमारे पास। ठीक है, इस एक्सप्लोरर में वो आपको टॉप ट्वीट्स और टॉप जो हैशटैग्स हैं वो शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग, जो आपके इंटरेस्ट, और आप अभी तो ये बिल्कुल अकाउंट न्यू है ना, जब आपकी एक्टिविटीज देखता है या फिर जैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, आप कैसे हैशटैग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे फीड में अच्छी खासी चीजें शो करता है। अच्छा, ये आ गया, कुछ चीजें आ गई। अच्छा, अब ना हैश असल में हमें समझने की जरूरत है। ट्विटर है तो इस पे जो भी पोस्ट करेंगे उसको ना क्या कहा जाता है, उसको ट्वीट कहा जाता है। जैसे पिंटरेस्ट पे पिन था, स्नैपचैट पे स्नैप कहते हैं, तो ऐसे ना नेम होते हैं सबके ना, जो उनको मतलब स्पेसिफाई कर रहे होते हैं बड़े स्पेसिफिक।
अच्छा जी, जस्ट 1 सेकंड। अब ना जो ट्वीट करनी है तो ट्वीट सेंस अगर हमने ग्रोथ के मानों में देखना हो कि हमारे पास फॉलोअर्स आए, सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए है या कैसी है। ठीक है, पर्सनल है तो हम डिफरेंट पे अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर हमारी बिजनेस प्रोफाइल है तो फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी निच है, अगर हम कवर कर रहे हैं, जैसे हेल्थ का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो हेल्थ से रेलिवेंट कोई हैशटैग्स या ट्रेंड्स चल रहे हैं तो हम उन्हीं में ही पार्टिसिपेट करें। जैसे अब ये है, हम एक हैशटैग ओपन करते हैं और फिर मैं बताता हूँ। अब ये हैशटैग आ गया। अब इसमें क्या है कि ये कुछ टॉप वाला होता है सीन एक, ठीक है, टॉप हैशटैग्स होते हैं। तो अब इस पे ना ये रिएक्शंस की बेस पे, इसकी एंगेजमेंट पे बनता है। ये इसका लाइक बटन होता है, ठीक है, ये रीट्वीट्स होते हैं और ये रिप्लाई वाला सीन होता है। तो जितने ज्यादा हार्ट्स और रीट्वीट्स किसी पे आते हैं ट्वीट पे, तो उतनी जल्दी वो टॉप में रहती है और फिर उधर से उनको जाहिर बात है फॉलोअर्स भी जाते हैं। अब ये 2 घंटे से टॉप पे है, कोई भी बंदा हैशटैग्स पे कर रहा है, तो ये इसने शायद नया ही अकाउंट बनाया है ये अभी, तो इसका कुछ फॉलोअर्स गए हुए हैं 5-7, बाकी इसका ये ऊपर टॉप पे आ रहा है। ठीक है, इसने 31 मिनट्स पहले किया है तो इसको भी ये कोई ना कोई रिएक्शंस आ रहे हैं। अब ना इंगेजमेंट्स जब आती हैं डिफरेंट ट्वीट्स पे, तो आपका कंटेंट अच्छा होता है तो आपको फिर लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसमें ना हमने चीज ये भी देखनी है कि क्लाइंट एंड पे जो होती हैं चीजें, फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो हमें पता हो कि हैशटैग्स कैसे यूज किए जाएंगे, कैसे देखा जाएगा। अब हैशटैग्स की स्ट्रेंथ देखनी हो तो यहाँ पे किसी भी हैशटैग्स को लेटेस्ट पे क्लिक कर देते हैं हम। ठीक है, 1 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 6 सेकंड पहले ट्वीट्स आ रही, मतलब ये एक्टिव है। ये ट्रेंडिंग में ना भी ना हो, कुछ होते हैं जो कि वैसे हैशटैग यूज हुए होते हैं किसी ट्वीट पे, हमने देखना है कि वो वाकई एक्टिव है या नहीं, तो हम उसके लेटेस्ट सेक्शन में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो सेकंड्स में, विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स जो आ रही होती है ट्वीट उस पे, इसका मतलब है कि वो एक्टिव है, अभी जिंदा है, तो उस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और होती है कि ये जो पीपल वाला सेक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये किस बेस पे बनता है कि उन्होंने, जब हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी, कि या तो कोई बहुत टॉप सेलिब्रिटी इस पे पोस्ट कर देता है या फिर क्या करता है, ये देखें, ये इन्होंने एक दो ने क्या, एक ने तो यूजर नेम ही रख दिया ना एपीएस पेशावर, तो वो इसलिए यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। दूसरे नंबर पे इसने अपनी बायो में लिख दिया कि एपीएस पेशावर। अब जो हैशटैग हो रहा है, अब सम टाइम अगर फॉलोइंग वगैरह लेनी हो तो लोग क्या करते हैं कि यूजर नेम भी कुछ चेंज कर लेते हैं, यूजर नेम की जगह पे ना ये जो नेम होता है फुल नेम, तो उसमें वो वाला वर्ड यूज कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ 2-4 ट्वीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्ट शो करते हैं, तो ट्विटर आपको यहाँ पे पीपल में शो करना शुरू कर देता है। या ऐसे टॉप में हम जाते हैं ना, तो इस तरह से स्क्रॉल करते जाएं तो इधर भी कहीं ना कहीं सजेशन में प्रोफाइल्स दिखाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से काफी सारे लोग जो हैं वो इससे काम लेते हैं। ठीक है, तो ये थी जस्ट इसके हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से। बाकी ट्विटर पे अगर क्लाइंट के लिए हम मैनेज करेंगे ना, हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा ना, 8 चीजें होती हैं, किसी भी 7-8 पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए जरूरी हैं।
क्लाइंट के लिए भी हम काम करेंगे तो तब भी ज़रूरी है। मैं ऐसे मेंशन करता जाता हूँ, वैसे तो आप लोगों को याद रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं भी है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ना ट्वीट्स पे हमारी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी हो जाती है, 50, 100, 200 भी दिन में हो जाती है। तो एक नॉर्मल जो है ना ट्वीट की रेंज हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होनी चाहिए 10 से 15 या 10 से 20 कह लें आप, ठीक है। ये एक सेफ रेंज है। इतनी ट्वीट्स हमें डेली करनी पड़ती हैं कंटेंट के हवाले से। जैसा भी कंटेंट हम बना रहे हैं, पेट्स बना रहे हैं, क्यूट्स बना रहे हैं, कुछ भी, कोई बिजनेस है तो उनकी इतनी ट्वीट्स हमने करनी होती हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पोस्टिंग में आ जाएगा ट्वीट्स वाला काम। उसके बाद है कि आपको अपना पोस्टिंग का टाइम भी पता हो। अपना पोस्टिंग टाइम क्यों मैटर करता है फेसबुक पे या कहीं भी इंस्टा पे? ये मैटर करता है इसलिए कि आप रात के 3 या 4 बजे पोस्ट करें तो उस पर एंगेजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि एक्टिव यूजर्स नहीं होते उस टाइम। आप दिन में सुबह 10, 11, 12 बजे इस टाइम पोस्ट करें, पीक टाइम्स होते हैं, या शाम के 4, 5, 6 बजे वाले टाइम पीक टाइम्स में काउंट होते हैं। अब ये ना ऑडियंस और उन चीज़ों पे भी मैटर करते हैं। लाइक अब यूएस की बात करेंगे तो हमारे से टाइम डिफरेंस है, तो उनके हम रात के टाइम करेंगे अगर वहाँ के अकाउंट्स हैं या वहाँ के कुछ हैशटैग्स वगैरह को हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो पोस्टिंग टाइम हमेशा जहन में रखा करें। कहीं भी क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे इन फ्यूचर में या अपने लिए भी करना है, तो पोस्टिंग टाइम को ज़रा बेहतर तरीके से देखना है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे आता है कि आपकी ट्वीट्स तब ज़्यादा आती हैं, वायरल होती हैं या उन पे इंगेजमेंट्स आती हैं जब आप कोई भी विजुअल कंटेंट पोस्ट करते हैं, कोई गिफ या इमेज, ठीक है। तो ये आपने क्लाइंट एंड पे भी और खुद के लिए भी ये चीज़ लाजमी देखनी है। अब ये आप ना कहीं भी किसी भी हैशटैग की सूरत में देखेंगे, तो ये हमने कोई भी हैशटैग सर्च कर लिया, ठीक है। अब जिस पे विजुअल कंटेंट होगा उस पे वो ज्यादा आ रही होंगी रिट्वीट्स, अगर कोई जैसे यूज कर रहा होगा। अब ये देखें, ऐसा ऐसा होते होते ये बनता जा रहा है, ठीक है, कि ज्यादा विजुअल, ठीक है, विजुअल जो है उन पे एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा है। जिस पे वैसे ट्वीट्स की हुई है तो वो उन पे कम है। तो ये डिफरेंस भी होता है। तो ट्राई हमेशा करनी है कि विजुअल कंटेंट यूज किया जाए। फिर हैशटैग्स की बारी आ जाती है। हैशटैग्स का एक तो अभी बताया कि जो ट्रेंड में आ रहे हैं वो यूज करने हैं। फिर अपने एंड पे भी यूज करने कई सारे होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है जी, ट्रेंड्स मैप हैक टूल है। अपने डिफरेंट लोकेशंस पे ये बता देता है, ये पूरे वर्ड्स में, और ये 7 डेज की हिस्ट्री है, ठीक है।
अब ये मैप आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स या जो भी आपको जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो इस पे वैसे रजिस्टर भी कर लें तो स्टार्ट में फ्री ही है, ये कोई वो उस पे नहीं है। टॉप ट्वीट्स आप देख लें कौन सी सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुई हुई हैं, तो ये ट्रम्प की आ रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंग्लिश में या किस में, टाइम फ्रेम कितने दिन में सबसे ज्यादा, फिर ये लास्ट 1 डे की दे रहा है। टॉप ट्विटर यूजर्स यहाँ पे बताता है आपको, मतलब ट्विटर के हवाले से सारे ही। जी पहले नंबर पे बराक ओबामा है, फिर जस्टिन बाइबर है, और फिर पता नहीं कौन कौन से हैं, रोनाल्डो आ गया, ट्रम्प आ गया। ठीक है, अब ये डिफरेंट कंट्रीज के दिखा रहा है यूजर्स हैशटैग्स। अब मैं इसको सिर्फ यूजर्स को खत्म करके सिर्फ हैशटैग्स देखता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। ट्विटर से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं चाहिए होता, तो ये मतलब काम आने पे यूज हो सकता है मजीद हैशटैग्स किसी और कंट्री का देखने के लिए। आगे जी हमारे पास आ गया, जब आपको ना कोई ट्वीट्स होती है आप, या आप किसी की ट्वीट पे इंगेजमेंट शो करनी होती है आपने, ठीक है, तो वो कैसे शो हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट यूजर्स को आपकी पे भी, आपने भी उनसे इंटरेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको वैसे हार्ट करता हूँ या रीट्वीट करता हूँ, अगर मुझे कोई रीट्वीट कर रहा है या कोई इस तरह का कर रहा है तो हमने उनको रिप्लाई वगैरह करना होता है, या हमें कोई ट्वीट में अपनी में मेंशन कर रहा है, ठीक है। ये जो फॉर एग्जांपल प्रोफाइल है, ये ट्वीट एंड रिप्लाईज की बात करते हैं हम, ठीक है। तो अब ये देखें एनालिटिक्स देखें इसके ट्वीट्स के, तो इस पे मतलब इम्प्रेशंस इतने आए हैं टोटल, ये इंगेजमेंट्स हुई हैं, ठीक है, 2 लाइक्स आए हैं। अब ये आए हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस पे लाइक्स आने पर या इन चीज़ों पर उनको ये कर सकते हैं कि वापसी फॉलो बैक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये इंगेजमेंट वाला ऑप्शन आ गया और फॉलो बैक वाली चीज आ गई। ऐसे पॉइंट लिख रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में रह जाए। फिर आपकी प्रोफाइल जो एसएमओ कहते हैं, प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपके यूजर नेम और फुल नेम, आपकी बायो, आपकी वेबसाइट, आपका जो कवर होता है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये होता है कि जो चीज़ हमने ट्विटर पे की थी, फॉर एग्जांपल मेरी जो निच है मैं कह देता हूँ कि जी एसईओ है, ठीक है। अब मैं एसईओ में, जैसे ये जॉन है, ये गूगल का बंदा है सर्च का ना, तो अब इस पे मैंने इससे जो बंदे इसके साथ मतलब रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ भी, या मतलब सजेशंस में आ रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा, ठीक है। जैसे ये इसने 90 के लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ है। अब इनमें से जो कुछ लोग हैं जो कि मुझे नजर आएंगे कि मेरी फील्ड से रेलिवेंट है, तो मैं उनको क्या करूंगा, फॉलो करता जाऊंगा। उससे ये होगा कि उनमें से कुछ मुझे फॉलो बैक करेंगे और इस तरह से ये एक स्ट्रेंथ बनती जाएगी।
अब इसकी फॉलो बैक जो रेशो है वो उतनी अच्छी तो नहीं है इंस्टाग्राम जितनी, लेकिन है सही जरूर। ठीक है, अब ये डिफरेंट लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये अपनी नीच से फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ठीक है, फॉलो और फॉलो बैक वाली गेम काम आती है। अच्छा, फिर होता है कि अपना ट्विटर अकाउंट ना लिंक कर देना किसी और से ना, इसको हम कह सकते हैं कि आउटसाइड प्रमोशन। अब ये प्रमोशन कैसे है, लाइक आपके पास फैन पेज है फेसबुक का या इंस्टाग्राम वगैरह का, तो आप अपने अकाउंट का वहां पे भी लिंक दे देते हैं, तो वहां पे कोई यूजर है ट्विटर पे आ रहा है या वहां पे पोस्ट कर दी जाती है कि यहाँ पे भी हमें फॉलो करें। या सम टाइम कहीं ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वगैरह पे फॉलोअर्स वाले, एक्सचेंज वाले, या उससे हटके वैसे भी उस चीज से रेलिवेंट, मतलब आप अपनी कोई ट्वीट ही शेयर कर रहे हैं, मतलब पेट्स के रेलिवेंट आपने कोई ट्वीट की है और आपने फिर आगे उनको कहीं फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया है, तो वहां से भी आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाती है। अच्छा जी, अब कोई सवाल आते हैं तो हम आते हैं आप लोगों की तरफ। कहाँ पे हैं आप लोग? ओए, एक भी बंदे का सवाल नहीं, खैर है, सोए हुए हो? बताएं। असमा, हर बोर्ड का नाम, हाँ ट्राई करो, अलग ही रखो, जैसे अपनी निच से रेलिवेंट ही कोई नाम रख लो ना, डिफरेंट जो होते हैं वर्ड्स। हाँ जी, कुछ समझ आया है। ऐसे तो बता रहे हैं कि सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि काफी सारे सवाल आए हुए होंगे, आधे घंटे से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आया हुआ। लो जी, सोशल मीडिया वैसे तो इतनी दुनिया यूज करती है। ट्विटर इज बोरिंग बच्चे, ट्विटर ना एक्चुअली यूज होता है हर जगह पे। ऑफिशियल लोग जो यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज, हर बंदा इसको यूज करता है।
पता नहीं सारा समझ जाता है या कुछ नहीं समझ जाता। इस पे काम लाजमी किया करें। जब आप टाइम छोड़ देते हैं ना, आज का कल पे परसों पे या आगे ले जाते हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं रहता। सर असल में ना ये वो काम है कि जो सिर्फ इसी इंतजार में होता है कि बस एक दफा भाई की डिग्री हो गई, फिर देखते रहे भाई क्या करता है। तो हाँ फिर अब जी, हाँ एक जी। वो कोर्स मुकम्मल होने का टाइम होता है कि जी कोर्स मुकम्मल हो ले, फिर देखते रहे भाई क्या करता है। लेकिन जब कोर्स खत्म होता है, वो दोबारा से रिवाइंड की तरफ जाते हैं, तो मसला सबसे ज्यादा ये आता है कि हमारे कोर्सेज के अंदर कि 3 महीने के बाद जब आप लोग जाते हैं, तो ये आप भी बेहतर जानते हैं, बल्कि आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, कि 3 महीने बाद जो अपडेशन आ चुकी होती है ना, तो वो पुरानियों को ओवरलैप कर देती है। तो फिर बंदा सोच में पड़ जाता है, यार मैंने पढ़ा क्या था, अप्लाई क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, ये तो सब कुछ खराब हो गया काम। उस टाइम पे जाके बंदा पैनिक हो जाता है। बच्चे मैंने ये जस्ट एक बताया है बिजनेस के लिए नंबर ना। वैसे तो मतलब आप ट्वीट करना चाहें 100-200 भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने एक बताया कि रेगुलर के लिए जैसे कंटेंट बेस्ड हम काम करते हैं। आप जी क्योर्स या मोटिवेशनल कुछ पोस्टिंग करना चाह रहे हो, ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है आपने, तो उस पे मतलब मिनिमम मैंने ये कहा है कि 10 से 20 तो लाजमी करें ना डेली पे, तो फिर ग्रोथ देखें। ज्यादा करने पे आए तो ज्यादा भी की जा सकती है। हाँ जी विकास, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये अलहमदुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, दो बातें पूछना चाहूँगा। पहला तो आपने कहा कि ये 10 to 20 जो है ना ट्वीट्स होनी चाहिए। मैंने इसको अभी कमेंट्स में मेंशन भी किया है, लेकिन मैंने तो कुछ अकाउंट्स देखे हैं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के या उनके जो वर्कर्स हैं सो कॉल्ड, वो तो इतनी मैसिव लेवल पे पोस्टिंग है, वो जो है ना वो ट्वीट्स नहीं करते हैं नहीं ये वो, तो क्या नहीं, इसकी कोई देखो ऐसा है लिमिटेशंस कि होती हैं यहाँ पे? मैंने लिमिट नहीं बताई, मैंने ये कहा है मिनिमम। मतलब बिजनेस कोई अकाउंट अच्छा, भी हम मिनिमम। मैनेज कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उससे दिन में 10 से 20 ट्वीट्स तो लाजमी करें ना। ये मैंने ना वो कंपल्शन लगाई है कि इतनी लाजमी करें। बाकी ये कोई मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम या लिमिट इतनी है। लिमिट तो आप 100-200 जो ज्यादा भी कर सकते हैं ना, उसका मसला नहीं है। हाँ, कोई बहुत सही ज्यादा सही। एक्सेसिव 400-500 करेंगे ना एक्टिविटी, तो सम टाइम रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फिर कहता है कि आप 3 दिन के लिए ट्वीट्स नहीं कर सकते ना। वैसे उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मतलब जी। कि इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी। मतलब मैंने जितने भी आपको अकाउंट्स क्रिएट करते हुए देखा है, ये जीमेल के हो गए जितने, वो सारे इंग्लिश नेम्स के साथ होते हैं। अब इसकी क्या मतलब कि ये क्या है, ये क्या इस तरह अच्छा, क्यों है, नहीं वो मतलब कि? ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में पड़े हैं, तो वो अच्छा। कहीं काम आ रहे होते हैं किसी ना किसी जगह पे ना, कहीं क्रिएट हुए हैं मेरी टीम के काम में। तो वो एक्चुअली सही उसमें सही कुछ सही। टास्क ऐसे थे कि उसमें इंग्लिश नेम्स चाहिए थे ना कहीं। तो वो मैं जस्ट चेक कर रहा था, तो वो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं अपने अकाउंट्स पे, तो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, तो मैं फिर वो वाले यूज कर लेता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल है कि आपने कहीं को रिव्यू देना है या कुछ यूज करना है किसी को मेल के लिए, ईमेल हम्म। मार्केटिंग के लिए, ऐसे पर्पस के लिए, तो फिर वो इंग्लिश नेम ठीक रहता है ना वहां पे, तो वो जरूरत ठीक है। पड़ती है। यानी अगर मैं आपकी इस बात को यूज समझूं कि बिलफर्ज मैंने भी कहीं रिव्यूज देने हैं या कोई चीज ऐसी पोस्ट करनी है ये किसी ब्लॉग्स के नाम से, तो मैं भी थ्रू इंग्लिश नेम मतलब कि कर सकता हूँ? Does that work? अ, हाँ तो वो ये ये तो नहीं किसी देखेगा ना कि ये पाकिस्तान से जो है ये नाम आ रहा है, ये रिव्यूज कहाँ से हैं जी, तो ये नहीं, ऐसा ये सिनेरियो असल तो में नहीं ना होता ना? क्लाइंट एंड पे होता है। मतलब हम लोकल एसईओ पे कुछ काम कर रहे थे, तो उसकी लिस्टिंग्स के लिए या सिटेशंस या कुछ इस तरह की चीजें थी, जिसपे ना हमें जरूरत ये पड़ रही थी कि वो क्लाइंट की तरफ से था सही कि ये सही। यूएस के नेम हो, यूएस के लोकेशन से जाएं, ठीक है। तो वो एक यूएस की ठीक मेल्स हो गया। हमने ली हुई थी, तो वो उस पे वो उस तरह का काम चल रहा था। ठीक हो गया। और ठीक है सर, मैं यही पूछना चाह रहा था बस। ओके जी। थैंक यू जी। अच्छा भी बच्चों, अच्छा सर, दूसरी गीक जब बनानी है वो टॉपिक क्या होना चाहिए?
कब बनानी, अच्छा सर दूसरी की कब बनानी है और टॉपिक क्या? बेटा अब तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, डाटा एंट्री, लीड जनरेशन, ईमेल फाइंडिंग पढ़ लिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, कंटेंट राइटिंग, पिंटरेस्ट पढ़ लिया, कल एड्स मैनेजर पढ़ लिया, अब लिंक्डइन भी पढ़ा, ट्विटर भी पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब ये ना आप लोगों ने बनानी, या तो सोशल मीडिया मैनेजर की सच बना ले इनको जनरलाइज करके सारे ब्रॉडर टर्म में, या फिर मेरा मशवरा होगा कि स्पेसिफिक बनाए। जैसे मैंने पिंटरेस्ट पढ़ाते हुए आपको दिखाया था कि कंपटीशन बहुत कम है। जैसे हम कह सकते हैं कि जी पिंटरेस्ट एड्स की बात की, या मैंने पिंटरेस्ट एसईओ की बात की, तो उस पर कंपटीशन काफ़ी कम था। तो हम अगर रैंक करना चाहेंगे तो इस इजीली रैंक हो सकता है, हमारे पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें बनाते हुए, और ये गिग्स लाजमी बनाएं। ठीक है, और बाकी कुछ लोगों ने जिन्होंने नई एंगेजमेंट शो की, मतलब प्रोफाइल भी नहीं क्रिएट की हुई या क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे, तो उनको फिर जल्दी ही रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 20 30 40 लोग आ रहे हैं बस, बाकी पता नहीं कहाँ पे गायब हैं। अच्छा चलें, कुछ न्यू भी मतलब बाद में भी लेते होंगे क्लास, लेकिन वो कहीं भी इंगेज नहीं कर रहे हैं ना, तो उनका ये मसला आ जाएगा फिर कि काम के टाइम पे या बाद में इश्यूज आएंगे। Sir, I got 45 new followers on Instagram by using strategy you told us and every day getting. माशाल्लाह ज़बरदस्त संगम, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वाकई ये मैंने चीज़ देखी है, क्योंकि असल में हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने अकाउंट्स ग्रो किए हुए हैं। अब ये मैं तो अब तो यूज़ ही नहीं करता, मेरी बहुत सारी ट्वीट्स थी। अब मेरी प्रोफाइल पे देखो, इस पे 2-4 हज़ार 5,000 फॉलोअर्स थे, अब ड्रॉप होते जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं, ये 2011 से यूज़ कर रहा हूँ ट्विटर। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था, ट्वीट्स भी कई हज़ारों थी। तो अब मतलब नहीं, वो यूज़ उस तरह से नहीं करते हम, ना उस पर्पज से करते हैं। तो ये फॉलोअर्स बहुत आपको काम भी देते हैं कई जगहों पे ना, एक तरह से आपका पोर्टफोलियो होता है। कल को क्लाइंट पूछता है कि भैया आप है मेरा इंस्टा क्यों संभालोगे, कैसे संभालोगे, आपने क्या किया है दिखाओ, तो पर्सनल अकाउंट दिखा सकते हैं, या कोई इस तरह का क्रिएट किया हुआ कि भाईजान ये देखें कि इतना ग्रोथ मैंने इस पे ले आया हूँ, तो आपके पे भी लेके आ सकता हूँ। अब सुनी सुनाई बात है ना, जैसे जी सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई है जी हमारे पास। ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, अगला टॉपिक वैसे हमारा
बंदा क्या कहे, सुस्ती की वजह से नहीं इस पे अभी इतना किया काम, लेकिन फिर भी कोई 2-4 हज़ार लोग हैं मेरे ना ऐड, इतने फॉलोअर्स मेरे इधर हैं बगैर कुछ किए ही, कभी भी पोस्ट या इस तरह से नहीं किया। अच्छा, इस पे भी हैशटैग्स होते हैं, और मजे की एक चीज सुने, इस पे हैशटैग यूज करके आपको ना बड़ी जल्दी ग्रोथ मिलती है, बहुत सारे लोग आपको अपने नेटवर्क में ऐड करते हैं। जैसे जी ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसको मैं करता हूँ, तो इस पे मतलब काफी ज्यादा इसके हुई है, ठीक है। फीचर्ड में भी अपना कोई वो नहीं किया हुआ। अब ना सर्च अपीयरेंस, अब सर्च में कब आते हैं सर्चेस, मतलब कोई फ्रीलांसर सर्च करता है तो आप वहां पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। 9 दफा किसी ने सर्च किया है, मेरा नाम लिख के, नाम भी किया होगा फ्रीलांसर या ऐसा कुछ लिख के, जैसे हम सीओ लिख के करते हैं, तो वहां पे सर्च हुआ। अब ये देखें, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर या नेटवर्क इंजीनियर,
कोड लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लोकेशन नेम क्या है जी, ये हेडक्वार्टर है आपका या क्या है, ये करके इसको सेव कर सकते हैं आप पेज को। ठीक है, ये चीज आ गई। फिर अगला काम है जी हमारे पास फर्स्ट पोस्ट करना या हैशटैग्स ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ पे वो
ये